30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਭਾਵ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ जो कार है वो बच्ची के ऊपर दी लंघा दी जाती है। सुनो माँ दी गुहाड़। और लेफ्ट साइड का टायर, आगे का टायर और पीछे का टायर उसको उस पे ऊपर चढ़ के चली गई। फिर और वो आगे जाके स्टॉप कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने स्क्रीम किया, चिल्लाया। मैं पीछे मुड़ के देखी क्या हो गया। मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, वो सेंसलेस होके बेहोश हो गई। उसके इतने खून निकले। उसमें डॉक्टर ने बोला उसका इंटरनल पार्ट डैमेज हो गया है, बहुत ब्लीडिंग हुआ और वो ब्रीथ करना बंद कर दी। मैं अपना बच्ची को खो दी। मेरी बच्ची छोड़ के चलेगी, लेकिन उसका ड्राइवर मुझे आके एक सहानुभूति जो दिखाना पड़ता है, उसने मुझे सॉरी तक भी नहीं बोला कि मेरे गाड़ी में नीचे आपकी बेटी की जान चलेगी। और वो स्टाफ वाले भी मेरे घर पे आए थे। जो हो गया, भूल जाओ। एक माँ के लिए आप खुद बोलो कि माँ के लिए खुद कितनी आसान सी बात है। 2.5 साल की बेटी मैंने पैदा किया, उसको मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया। 2.5 साल तक मैंने उसको देखा बड़े होते हुए। हाँ भी हरकतें ऐसे कैसे भूल जाऊँ कि जो हो गया। ये बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है बरनाला। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हमने मेरी लौती 2.5 साल की बच्ची को खो दिया है। ये खोना ऐसा चीज़ है कि ये सरासर ड्राइवर का नेग्लिजेंसी, ओवर स्पीडिंग और वहाँ पे बैठे हुए स्टाफ समेत प्रिंसिपल भी और उधर भी बैठे थे, वो लोग देख रहे थे। और वो एक बार वो गाड़ी टकराने के बाद हमको पता चल जाता कि नहीं हाँ कुछ टकराया है, रुक जाते। ये चढ़ा दिए मेरे बच्चे पे दो आगे और पीछे चढ़ा दिए। ये सरासर अगर आप वो वीडियो भी देखोगे आपको खुद भी देख के पता चल जाएगा आपको कि ये सरासर किसका गलती है। आप खुद जज कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोच के देखो, आप हमारे जगह पे होते तो क्या होता। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा है। क्या घटना हुई है और कहाँ पे हुई है? कल संडे 19 तारीख हम बरनाला चर्च गए थे, जो कि रायकोट रोड पे है। कल शाम 4 बजे हम गए थे, 5:30 बजे हम चर्च से निकले थे। और हम जैसे कि बाकी दिन की तरह सबको इसे मिलना जुलना होता है, नॉर्मल बातें होती है। वहाँ स्कूल के स्टाफ जो सेक्रेड हार्ट है उनके वहाँ के जो सिस्टर्स हैं वो स्टाफ हैं वो भी आते हैं। और हमने कुछ चाय पानी नाश्ता रोज़ के मतलब हमेशा की तरह किया। और फिर सब कोई चलो हमेशा की तरह चलो हाँ चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे करके। हम नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल था। फिर सब कोई को बाय बोला। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम भी निकलते हैं, शाम हो गई, ठंडी पड़ेगी। और मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे। मैं अपने हैंड वॉश करने के लिए राइट साइड हैंड वॉश करने के लिए जगह था, मैं उधर चली गई। और मेरे हस्बैंड खड़े थे वहीं पे। और मैं राइट साइड हैंड वॉश करने के लिए गई। वहाँ पे जो सेक्रेड हार्ट का जो स्कूल है उनकी गाड़ी खड़ी थी। उनकी गाड़ी आई थिंक महिंद्रा या स्कॉर्पियो ऐसे कुछ गाड़ी है, वो खड़ी थी। वो क्रॉस करके मैं गई हैंड वॉश की तरफ। और मेरी बच्ची गाड़ी के इस तरफ लेफ़्ट साइड खड़ी थी। वो रश करके शायद मेरे पीछे भाग रही थी शायद, या फिर खेल रही थी, मुझे नहीं पता।
मेरे हस्बैंड उसके पास खड़े थे, लेकिन वो भी देखे नहीं कि कब उस तरफ चले गई वो। जस्ट वो भाग रही थी, तभी ही ड्राइवर ने, मतलब छोटी सी जगह है, वो भी रोड नहीं, छोटी सी कंपाउंड बाउंड्री के अंदर, जो बाउंड्री के अंदर चर्च है और बस पार्किंग कर सकते हैं लोग, कार पार्किंग कर सकते हैं। उस ड्राइवर ने इतनी ज़ोर से गाड़ी स्टार्ट की, आप खुद बोलो, अगर बाउंड्री के अंदर कौन इतना स्पीड से चलाता है, स्लो ही रहता है, स्लो स्पीड पे रहता है। इतनी स्पीड से मेरी बच्ची भी तभी भागी और उसको गाड़ी हिट की, और लेफ़्ट साइड का टायर, आगे का टायर और पीछे का टायर, उसको उस पे ऊपर चढ़ के चली गई। फिर और वो आगे जाके स्टॉप कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड ने स्क्रीम किया, चिल्लाया। मैं पीछे मुड़ के देखी क्या हो गया, मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, वो सेंसलेस होके बेहोश हो गई। उसके इतने खून निकले। हमें जो अच्छा मेरे दिमाग में आया कि हम उसको उठाए, मेरे हस्बैंड उठाए, मैं भी भागी गाड़ी के तरफ, और जल्दबाजी में हमारा गाड़ी और जो फादर जी हैं उस चर्च के, उनके गाड़ी दोनों टक्कर हो गए। तो खिड़की ठीक से खुली नहीं, जल्दी खुली नहीं, और हमें जल्दबाजी में जो उसका गाड़ी खाली था, जिस गाड़ी के नीचे मेरी बेटी आ गई, उसी ड्राइवर ने ही हमें सिविल हॉस्पिटल लिया बरनाला में ही, और एक स्टाफ भी थी सिस्टर, वो हमें लिए। वो सांसें ले रही थी, बात नहीं कर रही थी, सांसें ले रही थी। हम पहुँचे, करीबन 20 मिनट लगी होगी हमें पहुँचने में। वो पहुँची, डॉक्टर चेक भी किया, आई थिंक विद इन ए मिनट, शायद 1 मिनट या 2 मिनट हुआ होगा। इसमें डॉक्टर ने बोला उसका इंटरनल पार्ट डैमेज हो गया है, बहुत ब्लीडिंग हुआ, और वो ब्रीथ करना बंद कर दी। मैं अपना बच्ची को खो दी, मेरी बच्ची छोड़ के चलेगी। लेकिन उसका ड्राइवर मुझे आके मैं सहानुभूति जो दिखाना पड़ता है, उसने मुझे सॉरी तक भी नहीं बोला कि मेरे गाड़ी में नीचे आपकी बेटी की जान चलेगी। और वो स्टाफ वाले भी मेरे घर पे आए थे। जो हो गया, भूल जाओ। एक माँ के लिए आप खुद बोलो कि माँ के लिए खुद कितनी आसान सी बात है। 2.5 साल की बेटी, 2.5 साल की बेटी मैंने पैदा किया उसको, मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, 2.5 साल तक मैंने उसको देखा बड़े होते हुए। हाँ भी हरकतें ऐसे कैसे भूल जाऊंगी, जो हो गया। ये तो मर्डर ही है, मैं सोचूंगी ये सरासर मर्डर है। अगर ड्राइवर को थोड़ा भी नॉलेज होता तो वो स्पीड में कभी भी स्टार्ट नहीं करता, स्लो ही रहता। मेरी बच्ची जिंदा रहती, मैं गोदी करती रहती। अभी मैं मोटरी रूम से उससे मिल के आ रही हूँ, मेरी बच्ची एकदम सूज गई है, एकदम सून पड़ गई है मेरी बेटी। आप खुद बोलो। और ये स्टाफ वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, उनका बस कहना है कि जो हो गया भूल जाओ। ऐसे कैसे, लगता ऐसे नहीं कैसे? कि एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई और इस बात को वो हल्के में ले रहे हैं, हालांकि ये जी मर्डर हाँ, है। वो हल्के में ही ले रहे हैं। आज एक सिस्टर आई थी, उनकी एक ही स्टाफ आई थी, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने डिनाई कर दिया हमारा बात सुनने में, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मतलब दैट मीन्स वो कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जो हुआ मेरे साथ, एक माँ बाप के दिल में क्या बीत रही है वो हम जानते हैं। हमारी बेटी को खो के, एक 2.5 साल की बेटी, सोचो 2.5 साल की, बस अभी बात करना शुरू की थी वो, उसे हम खो चुके हैं। क्या उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की? मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने दबा, वो अपना दोष मान नहीं रहे, और वो सब कुछ बस काम तमाम हो जाए, किसी तरह शॉर्ट आउट हो जाए, वो यही ट्राई कर रहे हैं। मुझे जस्टिस चाहिए मेरी बेटी के लिए। क्या मेरे आपको बहुत खरीदने से, की भी कोशिश की? उन्होंने ऐसे तो कुछ बोला नहीं, बट हमने अपना अपना राय हमने दिया, पर उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। जस्टिस में क्या मांगते हो? जस्टिस में मुझे 1 करोड़ चाहिए उनसे। मेरी बेटी पैदा हुई है, आप जानते हो एक बेटी पैदा होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने खर्चे होते हैं, उसकी पढ़ाई, उसके खान पान, सब कुछ। हमारे डिज़ायर थे, कितने सपने थे उसको लेके। अब मैं क्या करूं? ऐसे दफना दूं उसके साथ? मैं उसको दफनाने जा रही हूँ, उसे दफना दूं क्या? भूल जाऊं? जो हो गया। मेरी बेटी को कितने सपने लेके मैं उसको पैदा की थी, कितने सपने थे। इस साल जब शुरू हुआ तो मैं बहुत सपने लेके शुरू की थी इसको मैं। आप घटना मानते हो या कत्ल? ये तो एक्सीडेंटल, ये कत्ल ही किया गया है, ये कोई घटना नहीं है। और उनको इतना भी सेंस नहीं है कि आके सॉरी बोले मुझे, ये सब कुछ हो गया, बस उन्होंने बोल दिया कि जो हो गया भूल जाओ। ये कैसे कैसे हो सकता जैसे है? इतनी वहां पे भीड़ थी, लगता कि जो ड्राइवर अनजान था वो और भी घटना को अंजाम दे सकता था। अंजाम दे सकते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, वही बस सच है, वही एक प्रूफ है हमारे पास। पुलिस आपकी मदद कर रही है?
पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस से प्लीज़ क्या आस करते हो आप? हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले, और जो ये हुआ है, एक बच्ची मर गई है, एक ह्यूमैनिटी इंसान की तरह सोचे वो कि क्या सही है और हमें जस्टिस कैसे मिले वो सोचे वो। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तो मुझे वापस नहीं मिलेगी, जो चलेगी चलेगी, उसकी सांसें बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है, 12 घंटे हो गए मरे हुए उसे। पर मैं उसके लिए को जो करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। मैं उसके लिए उसे पैदा नहीं की थी, बहुत सारे ख्वाहिशें थे, मेरे बहुत सारे अरमान थे उसको लेके। मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है बरनाला, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। क्या नाम है सर? मेरा नाम सूरज कुमार है। क्या घटना हुई पूरी, और अब क्या इंसाफ की मांग कर रहे हो आप? सर, मेरी लौती 2.5 साल की बच्ची को खो दिया उसको है। खो दिया है। ये खोना ऐसा चीज़ है कि ये सरासर ड्राइवर का नेग्लिजेंसी, ओवर स्पीडिंग, और वहाँ पे बैठे हुए स्टाफ समेत प्रिंसिपल भी और उधर भी बैठे थे, वो लोग देख रहे थे। और वो एक बार वो गाड़ी टकराने के बाद हमको पता चल जाता कि नहीं, हाँ कुछ टकराया है, रुक जाते। ये चढ़ा दिए मेरे बच्चे पे, दो आगे और पीछे चढ़ा पीछे वाला दिए। टायर ये चढ़ गया। सरासर, अगर आप वो वीडियो भी देखोगे, आपको खुद भी देख के पता चल जाएगा आपको कि ये सरासर किसका गलती है। आप खुद जज कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोच के देखो, हमारे जगह पे होते तो क्या होता। इसको एक्सीडेंट मानते हो या मर्डर? इसको मैं जरा ये लापरवाही के साथ एक मर्डर ही बोलूँगा मैं मर्डर ही भी। है, ये मर्डर ही है। तो अगर इससे एक जो टायर पुलिस चढ़ ने इस पे एफआईआर जो धारा लगाई, आप उसी से सेटिस्फाई हो? नहीं सर, ये इस तरह सा धारा है कि ये तो लगा के ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा, और कोई फायदा नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सोच के देखो, अगर हम मेरा जगह पे आप होते तो क्या सोचते। क्या आप पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या खरीदने की? नहीं, मुझे तो ऐसे कुछ दबाव या कुछ कोशिश कुछ भी नहीं है। पर मैं ये जानता हूँ कि ये लापरवाही है, कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि जो मुझे मिलना चाहिए, जो हमारे लिए हम सोच रहे हैं कि देखो, हमारे बहुत सारे, जैसे कि मेरी वाइफ बोली कि बहुत सारे सपने थे बच्चे को लेके। हम ये चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करे और जस्टिस मिले, और हम ये भी चाहते हैं कुछ चैरिटी करें हमारे बच्ची के नाम पे, उसका याद पे कुछ ना किसी को हेल्प कर सके। इसीलिए हम चाहते पुलिस हैं कि कुछ इंसाफ दे मिले। रही है आपको? पुलिस, अभी हम एफआईआर दर्ज किए हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या कार्रवाई करेंगे और क्या देंगे। पर मैं आशा करता हूँ वो कुछ ना कुछ सही करेंगे ही।